बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो है वो एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ गई है और बांग्लादेश के ये वो इंतखाबात हैं कि जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के इस पर मौक़िफ़ आ गया है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे इंतखाबात को काबिल कबूल नहीं किया जा सकता। तो ये चौथी मरतबा कंसेक्यूटिव जो इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। परवेज़ खटक की जैसी सेहत है, इस सेहत के मुताबिक जो है वो इमरान खान के 2 ही मुकदमे रह गए हैं, बाकी सब मुकदमे जो है खत्म हो गए हैं और ये वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जो अपने हल्के से बड़ी मार्जिन में जीतने में कामयाब हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज खान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है इस वक्त और इमरान खान के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं उस लीडरशिप की बात नहीं कर रहा कि जो इस वक्त जेलों में है या जो है पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो कि कुछ जेलों में है, कुछ खामोश है, कुछ अंडरग्राउंड हुई है। मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जिनके हाथों में आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर है। और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसके हाथों में खेल रही है और कहीं वो हाईजैक तो नहीं होगी इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पर ठीक होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं कि गरीदा फारूकी साहिबा जो कि एक प्रोग्राम एंकर हैं और प्रोग्राम करती हैं, तो उन्होंने एक सर्वे किया है NA 56 में जो कि शेख रशीद साहब का हल्का है और हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार हैं वहाँ से। तो ये वही हल्का है कि जिसके हवाले से गरीदा फारूकी साहिबा ये क्लेम कर रही हैं। उनका आप वो ट्विटर पे भी देख सकते हैं, उन्होंने ग्राफिक्स शेयर किए हुए हैं कि वहाँ पे नून लीग का जो है वो ग्राफ जो है वो उन्होंने कोई 70% से अबव दिखाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो उन्होंने 10% दिखाई और बाकी जमातें जो इस तरह 6% और 12% पे दिखा रही हैं। तो ये इन्होंने ग्राफिक्स शेयर किया और ये वही हल्का है। इस पर मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये वो हल्का है कि जिस पर हमने खुद जाके सर्वे किया है, हमारी टीम गई हुई थी और हमने यूट्यूब तब स्टार्ट किया था। हमारा पहला प्रोग्राम जो है वो NA 56 पे हुआ था और जहाँ पे हमने 3-4 दिन जो है वो ग्राउंड पर काम किया था और वहाँ से हमने एक सर्वे शेयर किया था जो कि हमारे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। पहली वीडियो जो है वो NA 56 से हमने शेयर की थी। तो पता नहीं गरीदा फारूकी साहिबा के कौन से सोर्सेज हैं या वो किस तरह का प्रोग्राम करती है और कैसा वो सर्वे करती है कि उनको 70% मकबूलियत जो वो नून लीग की वहाँ नजर आई जो कि हमें नहीं नजर आई। और बाकी भी 1-2 सर्वेज मैंने चेक किए हैं तो उन पर भी तहरीक इंसाफ की जो वो मकबूलियत ज़्यादा शो हो रही थी। लेकिन गरीदा फारूकी साहिबा ने ये जो है एक सर्वे अभी किया है और वो कह रही है कि 70% हो गई है वहाँ पर नून लीग की। तो पता नहीं 1-2 दिन में क्या हो गया ऐसा कि नून लीग की जो है वो मकबूलियत जो है वो 70% से बहुत चली गई है। हालांकि हमने जो एक ही हफ्ता हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमारी वीडियो भी मौजूद है, पहला लिंक आप देख सकते हैं। तो वो 56 NA जो है NA 56 का जो हल्का है वहाँ पर जो है वो कह रही है कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 10% से भी कम हो गई है, जो कि हमारे मुताबिक ऐसा नहीं था। हमने सर्वे किया था, 3-4 दिन हमने वहाँ ग्राउंड पर काम किया था। तो उसके बाद बात करते हैं जी, बांग्लादेश में इंतखाबात हुए हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो है वो एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ गई हैं और बांग्लादेश के ये वो इंतखाबात हैं कि जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के इस पर मौक़िफ़ आ गया है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे इंतखाबात को काबिल कबूल नहीं किया जा सकता कि अपोजिशन के हज़ारों अरकान जो हैं वो जेलों में डाल दिए हैं और अपोजिशन को जो है मौका ही न दिया गया हो कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके, मुकाबला कर सके। और ये एक तरफा एक हुकूमत जो है वो उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी गवर्नमेंट दोबारा ले आए। तो इस इंतखाबात की ज़रूरत ही नहीं थी, ये इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका ने भी इस पर तनकीद की है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी की है, बरतानिया का भी इस पर मौक़िफ़ आया, वो भी सख्त मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन जो है वो काबिल कबूल नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन हुई है। और जब आप अपोजिशन को मौका ही नहीं देंगे, आप उनको जेलों में डाल देंगे, उनको बाइकआउट कर देंगे वो इलेक्शन का, तो ये कैसा इलेक्शन हुए। तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इस चीज़ का इनकार कर रही है, वो इस इलेक्शन को इलेक्शन ही नहीं मान रही, वहीं पर जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो एक ट्वीट करते हैं और वो हसीना वाजिद को जो है वो मुबारकबाद देते हैं वो अपने जो है इलेक्शन में कामयाब होने पर। तो हैरान कुन बात है कि एक तरफ जब पूरी दुनिया इलेक्शन को मान ही नहीं रही, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं जी, आई कंग्रेचुलेट शेख हसीना ऑन हर री इलेक्शन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, आई विश शेख हसीना सक्सेसफुल टर्म। तो उन्होंने बात की है कि हम आपके साथ आगे काम करने में जो है वो इंटरेस्टेड हैं और हम अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। तो बात यही है कि आई होप कि पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन ना हो कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो बांग्लादेश के इंतखाबात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं कि बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं और आप जो है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। तो आई होप कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन नहीं होंगे और पाकिस्तान में जो है वो अपोजिशन को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और इमरान खान के साथ भी जो है वो जो कुछ हो रहा है ये भी थोड़ा कम होगा और शायद उनको मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन का बाइकआउट ना करें बल्कि इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करें। तो पाकिस्तान में ऐसी
सिचुएशन हमें देखने को ना मिले, हम उम्मीद कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म साहब से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप का काम यही होता है कि वो इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन कमीशन को मावनत फराहम करे और गैर जानिबदार होकर जो है वो इस इलेक्शन में अपना किरदार अदा करें। तो ये हमने आपको वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के हवाले से उनका मौक़िफ़ बताया। दरअसल में बात असल ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो अच्छी खबरें सामने को नहीं आ रही है। इमरान खान की जो है आज जेल के अंदर से ही एक और मुकदमे में जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। इमरान खान जब से 5 अगस्त से जो है वो जेल में हैं तो वहाँ से उनकी एक और गिरफ्तारी आज डाल दी गई है। 9 मई के मुकदमात में GHQ पर हमले के मुकदमे में जो है इमरान खान को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर गिरफ्तार क्या किया गया, वो तो जेल से बाहर आई ही नहीं है, जेल के अंदर से ही वो एक मुकदमा ख़त्म होता है, उस पर कोई ज़मानत मिलती है या कोई गुंजाइश निकलती है कि वो जेल से बाहर निकल आए तो दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है, तीसरे में डाल दी जाती है। तो ये चौथी मरतबा कंसेक्यूटिव जो है इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर निकलें या वो आगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें या कहीं पर भी वो सियासी मैदान में नजर आएँ। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, जो लीगल टीम है, वो गलत बयानी का मुजाहरा बार बार कर रही है। 2 दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने जो है ये एक बयान दिया था कि इमरान खान के खिलाफ जो सारे केसेस ही ख़त्म हो गए हैं, 2 ही केसेस सिर्फ रह गए हैं जिनकी सेहत जो है वो परवेज़ खटक जैसी है। यानी उन्होंने एक तनकीद की परवेज़ खटक पर भी और एक तीर बरसाया कि परवेज़ खटक की जैसी सेहत है, इस सेहत के मुताबिक जो है वो इमरान खान के 2 ही मुकदमे रह गए हैं, बाकी सब मुकदमे जो है ख़त्म हो गए हैं और इमरान खान बहुत जल्द बाहर होंगे। तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो एक उम्मीद दिला रहे हैं, बाकी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान जो है वो बुरी तरह से अब फंस चुके हैं और उनके मुकदमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि इमरान खान जेल से बाहर निकल आएँ। और लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये एक बड़ा रिलीफ दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उस्मान डार की जो वालदा हैं, उनकी जो है कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। इसी तरह जो है शहरियार अफरीदी के जो है कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए हैं और शानदाना गुलजार जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनकी कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबरें हैं और ये वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जो अपने हल्के से बड़ी मार्जिन में जीतने में कामयाब हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ के लिए ये कोई अच्छी खबरें आ रही हैं, बाकी जो है इमरान खान के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं है। लेकिन आज के केस में जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से, बैरिस्टर गौरव साहब की जानिब से जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है जी कि बल्ले के निशान पर जो इंटर पार्टी इंतखाबात जो है वो रिजेक्ट हुए थे और बल्ले के निशान पर जो तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अटैम्प्ट की हुई है, पेशावर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है। तो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान आज इंतज़ार कर रहे हैं कि समाअत के लिए जो है लीगल टीम पहुंचेगी और उनको सुनेंगे हम और चेयरमैन बैरिस्टर गौर पहुंचेंगे। लेकिन वक्त पर जज साहिबान इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला कहाँ हैं, लीगल टीम कहाँ है। उनको बताया जा रहा है कि धुंध बहुत ज़्यादा और वो वक्त पर नहीं पहुँच सकते। जज साहिबान यानी ये वो उस केस की बात हो रही है कि जिस पर तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। तहरीक इंसाफ जो है बल्ले के निशान अगर उनको ना मिला तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा, बाकी बल्ले के निशान ही वाहिद चीज़ है जिस पर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और वो जो है अपनी मुश्किलात कम कर सकते हैं। लेकिन इसी मेन केस में जो है गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से और इतने इंपॉर्टेंट केस में भी जो है वो वक्त पर नहीं पहुंच सके। वहां पर उनको चाहिए था कि वो एक रात पहले ही चले जाएं, जब आपको पता भी है कि धुंध का माहौल है, मोटरवेज बंद कर दिए जाते हैं, तो आप एक रात पहले चले जाएं, वहां पर पहुंच जाएं या वक्त से पहले निकल जाएं, क्योंकि आपको पता है कि इस केस की नोयत क्या है, इस केस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो गलत बयानियाँ जो है वो रूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं कि भाई सब चीज़ें ठीक जा रही हैं, लेकिन ऑल द थिंग आर नॉट ओके, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेटरीट में भी रोज़ ही हंगामा रही होती है। तहरीक इंसाफ की जो है वो रहनुमा यहाँ आते हैं, टिकटों के हवाले से भी बड़े कोई पेचीदगियाँ जाहिर की जा रही हैं। बैरिस्टर गौर जो है वो शायद टाइम नहीं दे पा रहे, इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे मुल्क को जो है वो रहनुमा यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट में, तो यहाँ पर भी बड़े कोई पेचीदगियाँ नज़र आती हैं। रोज़ ही यहाँ पर जो है वो बहस व मुबाहिसे होते हैं। बैरिस्टर गौर सही से टाइम नहीं दे पा रहे लोगों को, उनके टिकटों के हवाले से जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं की जा रही। तो एक तो ये मसाइल भी एक तरफ से है, दूसरी तरफ से जो है वो केसेस में भी जो है आज इतना इंपॉर्टेंट केस है ये तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले के निशान वाला, जिसकी जो है अभी फिर लाहौर पेशावर हाई कोर्ट ने आज सुबह 9 बजे तक जो है इस केस को जो है मुलतवी कर दिया है और दोबारा जो है इसकी समाअत होगी। तो आई होप कि दोबारा से बैरिस्टर गौर साहब और लीगल टीम वहाँ पर जो है वक्त पर पहुँचेंगे और अपनी जो है प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस केस में जो इंटर पार्टी इंतखाबात जो रिजेक्ट हुए थे, इसमें भी उन्होंने जिन्होंने अपील की थी जो अकबर इसबाबर और उनके वकला को जो है उन्होंने सुनने का फैसला किया है और इस बेस पर जो है इस हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है इसको जो है मुलतवी किया गया है, जो आज सुबह 9 बजे दोबारा इसकी प्रोसीडिंग होगी। तो तहरीक इंसाफ के वकला और लीगल टीम की समझ नहीं आ रही, वो आपस में इलेक्शन के भागदौड़ में लगे हुए हैं या क्या कुछ हो रहा है, अंदरूनी मामला का इस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान के हवाले से गलत बयानी की जा रही है कि इमरान खान के जो है केसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इमरान खान के खिलाफ बड़े स्ट्रॉन्ग केसेज हैं और
एक मरतबा फिर चौथी मरतबा जो उनकी कंसेक्यूटिव गिरफ्तारी डाल दी गई है और इस मरतबा 9 मई के मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो आई होप कि आगे जाके कुछ अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी और इलेक्शन का जो ही वक्त करीब आता जा रहा है तो सियासी सरगर्मियाँ जो है वो उरूज पर पहुँचती जा रही हैं बाकी पार्टियों की जानिब से भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये बांग्लादेश की तरह इलेक्शन नहीं होगा कि जिसमें अपोजिशन बाइकआउट कर ले और अपोजिशन के सारे रहनुमा जो हैं वो जेलों में पड़े हों और एक मरतबा फिर पूरी दुनिया की तरफ से वो वाला रिएक्शन आए जो बांग्लादेश के इंतखाबात पर रिएक्शन आया है। तो ऐसी गवर्नमेंट को कोई भी कल को तस्लीम नहीं करेगा और पाकिस्तान की वक़्त कोई नहीं रहेगी। तो उन्हें ग्रांड सेटअप से हम उम्मीद करते हैं कि वो गैर जानबदार होकर इस इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका देगी हर जमात को और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी गैर जानबदार होकर इस इलेक्शन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। तो आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।